हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजीव बिटेक। आज की इस वीडियो में हम पीटीसी इंडिया स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। ये कंपनी इंडिया में पावर ट्रेडिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का काम करती है, जिसके बिजनेस सेगमेंट्स को अगर हम समझें तो इसमें पावर और फाइनेंसिंग दोनों सेगमेंट्स शामिल है। जिसमें से पावर सेगमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें पावर जनरेशन और पावर ट्रेडिंग शामिल है, और वही फाइनेंसिंग सेगमेंट की अगर हम बात करें तो ये कंपनी पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने का काम करती है। आज की वीडियो लर्निंग पर्पस के लिए बनाई गई है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ज़रूर लें। दोस्तों, अब बात करते हैं स्टॉक के टेक्निकल की। सबसे पहले हम स्टॉक का लॉन्ग टर्म मंथली चार्ट देखेंगे। फिलहाल ये स्टॉक 131 की प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसे ध्यान से एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि इस लेवल पर पहले भी स्टॉक ने 3 बार रेजिस्टेंस फेस किया है, इसीलिए 130 की ये लेवल अब सपोर्ट का काम कर सकते हैं। नवंबर 2022 में स्टॉक ने 69 रुपीज़ के लेवल दिखाए थे। वहाँ से लेकर फरवरी 2024 के 254 के प्राइस हाई तक अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तो इस पूरी प्राइस मूवमेंट का 60% रिट्रेसमेंट भी इसी 130 के लेवल पर आता है, जो कि एक अच्छा एंट्री लेवल हो सकता है। अगर ये स्टॉक मार्केट की इस गिरावट में यहाँ से नीचे फिसलता है तो नीचे से बनी ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट का काम कर सकती है, जिसका लेवल 100 रुपये के प्राइस के आसपास रहेगा। डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर स्टॉक आपको एक रेंज में फंसा हुआ दिखाई देगा, जिससे ऊपर निकलते ही स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी बन सकती है, क्योंकि ये ऊपर से चली आ रही इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होगा। स्टॉक का RSI भी 50 के आसपास है, यानी कि इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। सो लॉन्ग टर्म के लिए 100 रुपये के स्टॉप लॉस से 180 से 190 के प्राइस टारगेट के लिए इस स्टॉक में एंट्री की जा सकती है। लेकिन किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ज़रूर लें। कंपनी के Q3 के परफॉर्मेंस पर अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पावर सेगमेंट से आने वाली रेवेन्यू में 1.2% की साल दर साल बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन फाइनेंसिंग बिजनेस रेवेन्यू में 23% की साल दर साल गिरावट है। कंपनी की सरचार्ज इनकम Q3 में 1052 मिलियन यानी 105 करोड़ की रही, जो कि पिछले साल 355 मिलियन यानी कि 35 करोड़ की थी। ईबिटा यानी ग्रॉस इनकम 86% साल दर साल बढ़ी हुई है, और वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट 76% साल दर साल हमें यहाँ बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। टोटल इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम 29% साल दर साल बढ़ा है। HPX यानी हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज से मिलने वाली रेवेन्यू 63.3 मिलियन यानी कि 6.3 करोड़ बढ़ी है, और इसी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14 मिलियन यानी कि 1.4 करोड़ का जनरेट हुआ है। कंसल्टिंग से आने वाली रेवेन्यू में 18% की गिरावट है, और वही नेट सरचार्ज रेवेन्यू में 377% की ज़बरदस्त बढ़त दिखाई दे रही है। पीटीसी एनर्जी, जो कि इसी कंपनी का एक हिस्सा है, उसकी डाइवेस्टमेंट 28 फरवरी 2025 तक पूरी होती हुई हमें दिखाई देगी। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर एलारा कैपिटल ने पीटीसी इंडिया के लिए 191 रुपीज़ पर शेयर के बेहतरीन टारगेट्स दिए हैं, जो कि स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस 138 से 38% ऊपर के है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।